उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। आज की तरावी की नमाज में इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल इसरा, जिसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल है और तीसरा नाम सूरतुस सुब्हान है, इस सूरत की तिलावत मुकम्मल फरमाई और उसके बाद वाली अजीम सूरत सूरतुल कहफ की अक्सर आयात पढ़ने और सुनाने की सआदत हासिल की और हम सब ने बहुत ही मज़े के साथ और इत्मीनान के साथ और कुरान की लज्जत के साथ हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सूरतुल इसरा जो है मक्की सूरत है बिल इत्तिफाक। इस सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल है दूसरे नंबर पर। क्यों? इसलिए कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बनी इसराइल का तज़किरा किया है, उनकी गुमराही का और उनके फसाद का। रूए ज़मीन में जब उन्होंने 2 मरतबा फसाद किया, बिगाड़ किया, तो अल्लाह ताला ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया। इस एतबार से इसका नाम सूरह बनी इसराइल है और इसका नाम सूरह सुब्हान भी है, क्योंकि इस सूरत का आगाज सुब्हानल्लज़ी से होता है। ये सूरत मक्की है, लेकिन नाजिल कैसे क्या इसके नुज़ूल का वक्त क्या है? तो सही बात यह है कि ये मक्की दौर के लास्ट स्टेज में नाजिल हुई थी। मेराज के वाक़े का तज़किरा, क्योंकि मेराज जो है मक्की जिंदगी के लास्ट स्टेज में हुई। इब्न अब्बास के कौल के मुताबिक पूरी सूरत मक्की है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि पूरी सूरत मक्की है सिवाय 3 आयात के, जिनमें से इन्न रब्बक अहाता बिन्नास व इन कादू लयस्तफ़िज़ूनक मिनल अर्ज़ व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़। इन 3 आयात के अलावा बकिया अक्सर आयात हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस सिलसिले में बताना यह है कि इस सूरत के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खास बात बताई है कि सूरह बनी इसराइल वल कहफ सूरत मरियम मिनल उताक़िल उवल, यानी ये 3 सूरतें वो सूरतें हैं जो कदीम सूरतों में से हैं, यानी शुरू में जो नाजिल हुई थी उन, यानी हिजरत से पहले नाजिल होने वाली सूरतें हैं। वहुन्ना मिन तिलादी, मेरे कदीम माल से है, यानी माल का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान के पास माल का खजाना होता है, मेरे पास इल्म का खजाना जो इन सूरतों से हासिल हुआ, दीन का खजाना हासिल हुआ, इल्म हिकमत का खजाना हासिल हुआ। अल्लाहु अकबर। और इस सूरत की खुसूसियत ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले चंद सूरतों को पढ़ा करते थे। कभी तो अलिफ लाम मीम सजदा सूरह मुल्क भी पढ़ते थे और कभी सूरह बनी इसराइल और सूरतुज़ ज़ुमर की भी तिलावत करते थे। इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा जो है मेराज के वाक़े से है और इस सूरत के दरमियान और पिछली सूरत सूरतुन नहल के दरमियान एक गहरी मुनासबत है, रब्त है, लिंक है, क्योंकि सूरह नहल में अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा किया है, बहुत सारी नेमतें, इसलिए उसका नाम सूरतुन निअम, जिसमें शहद की नेमत भी है, जानवर की नेमत भी है, मकान की नेमत भी है, पहाड़ और दरिया और समुंदर और मछली और न मालूम क्या क्या नेमतें हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा यारिफून निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, ये मुशरिक लोग अल्लाह की नेमतों को जानते हुए इनकार करते हैं। अल्लाह ने सूरह नहल का खात्मा की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर कि इब्राहीम अल्लाह की इताअत गुजार थे, फरमाबरदार थे, अल्लाह के शुक्रगुजार थे, इसलिए अल्लाह ने उनका नाम रोशन किया। और जो शुक्रगुजारी में अल्लाह की परहेजगारी इख्तियार करेंगे और शुक्रगुजारी में अल्लाह की शरीयत पर अमल करेंगे, अल्लाह उनके साथ है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है और अल्लाह मुहसिनीन के साथ है, यानी जो अल्लाह की इबादत में मुखलिस हो, जो बंदों के साथ एहसान करता हो। और फिर सूरह बनी इसराइल एक उम्दा मिसाल है कि जिस तरह अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और नुसरत फरमाई कि दुनिया के सारे रिश्ते जब कट गए और सारी मुखालफतें जब शुरू हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास इनाम फरमाया। क्या मतलब हुआ? जब आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो आपको थोड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ मालूम होती थी,
कुफ्र के बावजूद आपके हाथ को मजबूत करते थे और समाज और मुआशरे में उनका गहरा असर था और लोगों के ऊपर रोब दबदमा था, कोई आप पर हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो आप छोटी तकलीफ को भी बड़ी तकलीफ महसूस करते थे और आपकी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हुआ, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का सलाम आया। सारे रिश्ते काट कट गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और ताईद फरमाई और अल्लाह ताला ने मेराज का वाक़या रूनमा फरमाया। इसमें इशारा यह है कि इंसान अगर अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरे और अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाए तो दुनिया के सारे वसाइल खत्म होने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से उसकी मदद करेगा और अल्लाह ताला गैब से उसके दरवाजे खोल देगा। इसलिए सूरह बनी इसराइल में इसी का अल्लाह ने तज़किरा किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ताकि हम उसको अपनी बात निशानियां दिखलाएं। अल्लाह अकबर। खुलासा ये हुआ कि अल्लाह ने कहा सुबहान, पाक है वो जात। सुबहान का माना क्या हुआ? सब्बह युसब्बिह, सुबहान मस्तर, यानी मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। अल्लाह रैब से पाक है, जात के एतबार से भी एक, सिफात के एतबार से भी दो, अफआल के एतबार से भी अल्लाह रैब से पाक है। अल्लाह के सारे फैसले खैर पर हैं और इन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से भी पाक है कि उसको इंसानों के मुशाबिह करार दिया जाए। इंसान का चलना फिरना असबाब के तहत है, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामना से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई और मस्जिद अक्सा से अल्लाह ने सातों आसमान की सिदरतुल मुंतहा के पास गए, यहाँ तक कि उसके ऊपर भी गए। आपने जन्नत जहन्नम की भी सैर फरमाई और अल्लाह से करीब हुए और अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ और अल्लाह ने आप पर वही फरमाई। इन्नल्लाह, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। असरा बिअब्दिही लैलन, लैलन नकिरा इस्तेमाल हुआ है, कौमन ना हो। हालांकि असरा बिअब्दी के माना रात में ले जाना, ये काफी था। लैलन के जरिए इशारा है कलीलन, वक्तन कलीलन, थोड़े से वक्फे में अल्लाह ताला ने नबी को मेराज कराई। और मकसद क्या था? ताकि हम अपनी निशानियां दिखलाएं। इससे मालूम मेराज का मकसद अल्लाह का दीदार नहीं था, क्योंकि अगर अल्लाह का दीदार होता सर की आंख से तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि हम अपनी निशानियां दिखलाएं, क्योंकि अल्लाह का दीदार ये निशानी नहीं है। अल्लाह का दीदार, अल्लाह ताला तो खालिक है और अल्लाह के अलावा तमाम चीजें मखलूक, निशानियां तो मखलूक है, अल्लाह उनको पैदा किया है। तो इससे मालूम हुआ कि मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रुयतुल ऐन यानी आंख से दीदार नहीं हुआ। और इब्ने अब्बास का यह फरमान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है तो उसका मतलब हुआ आंख से नहीं देखा बल्कि दिल से देखा। रूयत कल्बिया नहीं बल्कि रूयत बसरिया है। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, वलक़द राअहु बिफ़ुआदिही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा लेकिन सर की आंख से नहीं बल्कि दिल की आंख से देखा। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मन ज़अमा अन्न मुहम्मद रअा रब्बहु फ़क़द अअज़म अल-फ़िर्यत अला अल्लाह, जो ये गुमान करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है वो अल्लाह पे झूठ बात करता है, यानी आपने सर की आंख से नहीं देखा। इसलिए मेराज के जरिए अल्लाह ताला ने लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बड़ी आवाज बंद करो भाई, वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मसला है? आवाज ज्यादा है क्या? अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह से लेकर खाने काबा से लेकर मस्जिद अक्सा तक की सैर का तज़किरा सूरह इसरा में किया और मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमान की सैर का तज़किरा सूरह नज्म की इब्तिदाई 18 आयत में किया। और इस सिलसिले में मुतवातिर हदीस मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के वाक़ये के बाद बनी इसराइल का तज़किरा किया। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी, वातीना मूसल किताब, मूसा को भी किताब दी, लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाया। लेकिन बनी इसराइल ने ना कदरी की ना शुक्री की, जमीन में 2 मरतबा फसाद किया तो अल्लाह ने जालिम व जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत किया। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब, फिल किताब से मुराद तौरेत में। अल्लाह ने तौरेत में इस बात को लिख दिया कि बनी इसराइल 2 मरतबा फसाद करेंगे, लेकिन इसकी तफसीलात सही अहादीस मौजूद नहीं है कि ये किन जालिम हुक्मरानों को अल्लाह ने मुसल्लत किया। हदीस में मौजूद नहीं है, तारीख में मौजूद है।
या बाज आसमानी किताबों मौजूद है इसलिए लोगों ने जिक्र किया, लेकिन फसाद की मुख्तलिफ शक्लें थी। फिर वही हाल है भाई, आप लोग मत बात कीजिए अल्लाह के वास्ते, बात करने के लिए मस्जिद से जाइए भाई, पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। यह हम दर्स बंद करते हैं अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो। थोड़ी देर दर्स होता है, इसमें भी आप गुफ्तगू करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए ना आप ही लोग। मस्जिद ऐसे भी एहतराम करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मस्जिद से बाहर एक जगह थी, वहाँ पे बात करने की इजाज़त थी। मस्जिद के एहतराम भी तो कीजिए अल्लाह के वास्ते, ये कोई घर तो नहीं हमारा। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया ज़मीन में फसाद, फसाद की मुख्तलिफ शक्लें थी। नंबर 1, बछड़े को उन्होंने माबूद बनाया, एक। नंबर 2, मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया। नंबर 3, सूद और रिश्वत में मुब्तला हो गए। नंबर 4, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा उन्होंने। नंबर 5, सम्माऊन लिल कज़िब, झूठ बहुत ज्यादा सुनते थे, अक्कानुल से रिश्वत खाया करते थे और खून बहाते थे। अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम किया उसको हलाल, जिन चीजों को हलाल किया उसको हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा कि इस बस्ती में दाखिल होगा, बैतुल मक़दिस में तुम गालिब रहोगे और जालिम कौम निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि तुम जाओ ए मूसा, तेरा रब जाए, हम नहीं जाएंगे। अल्लाह ने इसकी वजह से सरजमीन मुक़द्दस को अल्लाह ने 40 साल तक हराम कर दिया। ये सब फसाद की मुख्तलिफ शक्लें थी। चुनांचे अल्लाह ने कहा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा, जब मैं पहली मरतबा फसाद किया उन्होंने, बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद, अल्लाह ने सख्त जंगजू बंदों को मुसल्लत कर दिया। इससे कौन मुराद है? जंगजू बंदों को अल्लाह ने मुसल्लत किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहक़ीक़ के मुताबिक इससे मुराद बुख्त नसर है। कौन है? बुख्त नसर है, जिसने 70,000 यहूदियों को कत्ल किया और 70,000 को कैद करके बाबुल ले गया। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिल फजासु खिलाल दियार, और वो दुश्मन उनके घरों में दाखिल हो गए और तमाम चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया। मस्जिद अक़सा को भी उन्होंने तबाह बर्बाद किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब उन्होंने तौबा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद फरमाई। जैसा कि आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक साइरस का ज़ुहूर हुआ, अल्लाह ने आदिल बादशाह को भेजा और नेक साले नबी बर्पा किए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई माल और औलाद से। लेकिन जब दोबारा उन्होंने फसाद किया तो अल्लाह ने रूमी बादशाह टाइटस को मुसल्लत किया। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूह अव्वल मर्रा, जिस तरह पहली मरतबा मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर तहस नहस किया, दोबारा भी उन्होंने तहस नहीं किया और हैकल सुलेमानी को तोड़ डाला, जो आज तक नहीं बना सके। रूमी सल्तनत का बादशाह टाइटस ने जो हैकल सुलेमानी को तोड़ डाला, आज तक नहीं बना सके और क़यामत तक इंशाअल्लाह नहीं बना सकेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्न अलैहिम, क़यामत तक अल्लाह जालिम और जाबिर हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुसल्लत करेगा, जो उन्हें तहस नहस करेंगे, बर्बाद करेंगे। क्यों? इसलिए कि उनका फसाद और उनका बिगाड़ इतना ज्यादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया कि हम जालिमों को उन पर मुसल्लत करेंगे। दुनिया में जब कभी जहां कहीं भी फसाद होता है उसके पीछे यहूदी लॉबी काम करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम अन करीब, तेरा रब तुम पर रहम करेगा अगर तुम अल्लाह के दीन की तरफ पलटोगे। इशारा यह है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मान लोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, अल्लाह तुम पर इनाम और इकराम करेगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा। वही तुम उदना, और अगर तुम फिर जुल्म और सरकशी की तरफ लौटे तो अल्लाह ताला फिर अजाब का कोड़ा तुम पर बरसाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, काफिरों के लिए अल्लाह ने जहन्नम को रख दिया है, ये उनका ठिकाना बना दिया। और फिर उसके बाद आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, ये कुरान सबसे अच्छे रास्ते की रहनुमाई करता है। क्या मतलब हुआ? इसमें इशारा यही है कि जिस तरह यहूदियों ने तौरेत को बदल डाला और अल्लाह की तालीमात को बसेपुश डाल दिया, अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया। ए उम्मत मुहम्मदिया, तुमको अल्लाह ताला ने ये अजीम किताब दी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के जरिए ये दीन पेश किया है। अगर तुमने भी ना कदरी की, तुम्हारा भी यहूदियों की तरह अंजाम होने वाला है। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु क़ाल लियातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर वो सारे हालात तारी होंगे जो बनी इसराइल पर तारी हुए। जो सारी बुराइयां बनी इसराइल में यहूद और नसारा में पैदा हुई, वो सारी खराबियां मुसलमानों में भी पैदा होंगी।
तो इसलिए जब अजाब उन पर आया तो इस पर भी आएगा। फर्क ये है कि अल्लाह ने उनको जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन किसी इलाके में अजाब आएगा, किसी इलाके में अल्लाह ताला अजाब से महफूज रखेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्लाह ने कहा इन हादल कुरान यहदी, कुरान सबसे बेहतर रास्ते की रहनुमाई करता है। कैसे? अकीदे के बाब में अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है। एक इबादत के बारे में इस्लाम मुकम्मल सही तालीमात फराहम करता है कि इबादत कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इबादत का फायदा क्या है, इबादत किसकी करो और कैसे करो, ये सारी तफसीलात कुरान बताता है। मामलात के बारे में इस्लाम कुरान बेहतरीन रहनुमाई करता है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के बारे में कुरान सही रहनुमाई करता है। तलाक के बारे में कुरान सही रहनुमाई करता है। खुला के बारे में कुरान सही रहनुमाई करता है। हर मसले में कुरान सही गाइड करता है और ईमान वालों को बशारत देता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 15 में फरमाया मनी इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत को ये इख्तियार करेगा उसका फायदा खुद उसकी जात को होगा। यानी अल्लाह ने इख्तियार दिया, आप चाहे तो हिदायत पर आए, चाहे तो गुमराही पर आए। वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, जो गुमराही पे चलता है ये गुमराही खुद उसके लिए हिलाकत का दरिया बनेगी, कोई किसी के बोझ को नहीं उठाएगा। और अल्लाह ने एक अजीम बात फरमाई जो हम आपको थोड़ा रुक कर बताएंगे। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते यहां तक के रसूल न भेजें। जब कभी किसी कौम पर अजाब आया तो रसूलों को भेजने के बाद या रसूलों की दावत जब तक नहीं पहुंचती है उस वक्त तक अल्लाह न दुनिया में अजाब देगा और न आखिरत में अजाब देगा। इसलिए अहले इल्म के राजिह कौल में दुनिया के किसी खित्ते में अगर कुछ लोग रहते हो जहां लोगों तक अल्लाह की आवाज नहीं पहुंची, दीन की आवाज नहीं पहुंची, तो अल्लाह उनको डायरेक्ट जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह उनका इम्तिहान लेगा। क्या लेगा भाई? इम्तिहान लेगा। इस सिलसिले में हदीस है मुस्नद अहमद, असमद बिन सरीह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन 4 किस्म के लोग अल्लाह के बाद हुज्जत पेश करेंगे। कितने किस्म के लोग? रजुलुन असम, वो आदमी जो बहरा है, सुनने की ताकत सल्ब हो चुकी है। और इसी तरीके से रजुलुन असम और रजुलुन अहमक, बेवकूफ आदमी जिसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। और इसी तरीके से बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल ज़ईफ हो चुका, अकल काम नहीं करती है। 3 हो गया। नंबर 4 रजुलुन माता फिल फतरा, नंबर 4 वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आया, यानी जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना नहीं मिला। ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो लोग आए उनको कोई नबी और रसूल की दावत नहीं पहुंची। इन चारों को अल्लाह क़यामत के दिन अज़ाब नहीं देगा, बल्कि अल्लाह इम्तिहान लेगा। वो लोग कहेंगे हमा जान आमीन बशीर व नाज़ीर, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं है। या वो आदमी बहरा आदमी कहेगा हमारे इस्लाम आया लेकिन समझने की ताकत नहीं थी। पागल आदमी कहेगा लोग हमें पत्थर से मारते थे, हमारी अकल काम नहीं करती। बूढ़ा आदमी कहेगा कि हमारे अंदर समझने की सलाहियत नहीं थी। अल्लाह कहेगा ठीक है, दुनिया में नहीं थी, आज तुमको समझने की सलाहियत मैं दे रहा हूं, अगर मेरा हुक्म जाएगा तो उसकी पैरवी करोगे? कहेंगे हम जरूर पैरवी करेंगे। अल्लाह उनके पास एक रसूल भेजेगा। क्या भेजेगा भाई? रसूल भेजेगा। और वो रसूल कहेंगे ये आग शोलसन है, भड़कती हुई आग, इसमें दाखिल हो जाओ। जैसे ही उस आग में दाखिल हो जाएंगे ये आग उन पर ठंडी और सलामती बन जाएगी। अल्लाह अकबर। और जो नहीं दाखिल होंगे उन्हें घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस से अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है कि जिन लोगों तक दावत नहीं पहुंची है अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि क़ालू बला क़द जाना नज़ीर फ़कज़्ज़बना, जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दारोग़े जहन्नम सवाल करेंगे क्या कोई डराने वाला नहीं आया? कहेंगे बला क़द जाना नज़ीर, क्यों नहीं डराने वाला आया, लेकिन हमने झुटलाया। इससे मालूम हुआ कि जब तक अल्लाह की दावत नहीं पहुंचेगी, इस्लाम की दावत नहीं पहुंचेगी, हुज्जत पूरी नहीं होगी, उस वक्त तक अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देगा। मैं आपसे सवाल करूं, छोटे बच्चे के बारे में क्या है? छोटा बच्चा जो बालिग होने से पहले मर गया, इसमें बारे में भी अहले इल्म में इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह मसला क्या है? मोमिनीन के बच्चों के बारे में है अत्फालुल मोमिनीन फिल जन्नह यकफुलु इब्राहीम सारा,
मोमिनीन के जो बच्चे हैं वो जन्नत के पहाड़ों में इब्राहिम और सारा अलैहिस्सलाम की किफालत में होंगे और क़यामत के दिन हजरत इब्राहिम उनके माँ बाप के हवाले करेंगे। अल्लाह अकबर। और जो मुशरिकीन के जो बच्चे हैं उनके बारे में इब्न कसीर वगैरह का रुझान है कि अल्लाह क़यामत के दिन इम्तिहान लेगा, लेकिन राजिह कौल यह है कि जो मुशरिकीन के बच्चे बालिग होने से पहले मर गए, हम खदम अहली जन्नत, वो जन्नतियों की खिदमत करेंगे। मुशरिकीन के बच्चे क्या करेंगे? जन्नतियों की खिदमत करेंगे। हदीस मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मोमिनीन के जो बच्चे होंगे वो जन्नत के पहाड़ों में होंगे, इसलिए कि अल्लाह ने कहा वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल न भेज दें। लिहाजा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि गैर मुस्लिमों तक इस्लाम पेश करें, कुरान पेश करें, नबी की सीरत पेश करें, नबी की जिंदगी पेश करें, दावत पेश करें, ताकि क़यामत के दिन वो ये न कहें कि इन्होंने हमें दीन की दावत नहीं पेश की। क़यामत के हम फंसेंगे। मुमकिन अल्लाह उनके उज़्र को कबूल कर ले, लेकिन हमारा उज़्र कबूल नहीं होगा। बहुत अहम बात है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। जब अल्लाह किसी बस्ती को तबाह और बर्बाद करना चाहता है तो उनके खुशहाल लोगों को अल्लाह ताला हुक्म देता है। हुक्म का मतलब शरीयत का हुक्म आता है, इस पर अमल करो। शरई हुक्म आता है, अंबिया के जरिए या अंबियाई मिशन के जरिए उन तक दीन की दावत पहुंचती है, लेकिन वो नहीं मानते। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, वो फितना फसाद करते हैं, शिर्क और कुफ्र करते हैं, बंदों पे जुल्म करते हैं। फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, अल्लाह की बात उन पर साबित हो जाती है, हुज्जत पूरी होती है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कितनी बस्ती वालों को, कितनी कौमों को अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की के बाद तबाह बर्बाद कर दिया, जिन पर अंबिया के अंबियाई तालीमात गई, हुज्जत पूरी हो गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद हमें चंद नसीहतें फरमाई हैं। अगर चाहते हो जन्नत में जाना, 1, दुनिया के अंदर अमन कायम करना, 2, और अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, 4, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हो, जमीन के अंदर शांति लाना चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर 37 तक, 23 से लेकर 23 से लेकर 37 तक, इन आयात में अल्लाह ने तकरीबन 10 बातों की नसीहत की है, 10 बातों की वसीयत की है। बनी इसराइल ने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया ने अमल किया तो अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यज़अ बिही आख़रीन, अल्लाह इसी किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को बुलंदी पे ले जाएगा और बहुत सारी कौमों को अल्लाह ज़लील कर देगा। जिसमें अल्लाह ने शिर्क से रोका है कि दुनिया में जब तक तौहीद की दावत नहीं होगी, शिर्क से नहीं रोकेंगे, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना दे। लेकिन अमन का शहर कब बनेगा? मुझको, मेरी औलाद को बुत परस्ती से रोक। जब तक बुत परस्ती खत्म नहीं होगी, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अल्लाह ने तौहीद की दावत दी। नंबर 2, अल्लाह ने अपने बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया है, फर्माबरदारी का। और कैसे? डायरेक्ट। एक होता है आप किसी से माँ बाप की खिदमत करें। हमारी बदनसीबी है कि हम अपनी माँ की खिदमत से महरूम हैं, और आज भी मालूम है माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजर नसीब फरमाए। अल्लाह ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और बराह रास्त करो, डायरेक्ट करो, खुद से करो खिदमत। बा का सेला है, प्रीपोजिशन बा है, जबकि एहसान के लिए एला का लफ्ज आता है। अहसिन एला, फला के साथ एहसान करो। ये बिल वालिदैन, डायरेक्ट खिदमत करो, ये बहुत बड़ी फजीलत। रिज़ल रब फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है। वह सख़तुर रब फी सख़तिल वालिदैन, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अगर माँ बाप जिंदा हो तो क्या करें? अगर किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उनकी परेशानी को दूर करो। नंबर 1। नंबर 2, नानो नफ़क़ा की जिम्मेदारी लो। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, नानो नफ़क़ा दो। माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है, औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, माँ बाप के लिए पसंद करो। और वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, प्यारी बात बोलो, मीठी बात बोलो, झिड़को नहीं, डांटो नहीं। और बुढ़ापे की वजह से अगर उनका मिजाज खराब हो, उफ तक मना कहो। अल्लाहु अकबर। सलफ़े सालेहीन छत पर नहीं जाते थे अगर माँ बाप नीचे होते थे। लेकिन ये जो मशहूर है, जो मैंने इससे पहले भी बोला था कि जब तक कि माँ दूध नहीं बख्शेगी उस वक्त तक उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, ये ऐसी बात है जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। दूध बख्शना तो अल्लाह का काम है। हाँ, माँ बाप को अगर सिताया तो माफी मांगो, लेकिन ये भी इसका ये भी मतलब नहीं कि माँ बाप की हर बात मानी जाए। नहीं,
ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अगर माँ बाप शिर्क के ऊपर आमादा करें, कुफ्र पर आमादा करें, हराम लुक़मे पर आमादा करें, नमाज से रोके, कटनम लेने पर आमादा करें, लेन देन पर आमादा करें, बीवी बच्चों का खर्चा बंद कर दो, बीवी को तलाक दे दो, ऐसा भी होता है ना, माँ बाप बीवी को तलाक दे दो, वहां माँ बाप की बात नहीं मानी। हाँ, अगर उज़्र मकबूल है तो आप अहले इल्म से पूछिए कि मेरे बाप कह रहे हैं बीवी को तलाक देने के लिए, मेरी बीवी की क्या सिफात है। वो चाहेंगे आपकी बीवी बच्चों को बुला करके मालूम करेंगे। अगर वाकई उनका जुर्म इतना बड़ा है कि तलाक दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है तो आपके लिए तलाक देना भी जायज़ नहीं है। तो माँ बाप की इताअत की जाएगी भलाई की चीज़ों के अंदर, शिर्क के ऊपर, गुनाह के ऊपर उनकी इताअत नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला ने उसके बाद क़राबतदारों, मिस्कीनों और यतीमों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, फजूल खर्ची से रोका है। फजूल खर्ची का मतलब हुआ, फजूल खर्ची के लिए दो अरबी में लफ्ज़ आता है, एक इसराफ, एक है तबदीर। इसराफ का कहते हैं खाने पीने में या जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा गुलू करना। आपका पेट भरता है 3 रोटी से, आप 10 रोटी खाएंगे, आप 1 डिश 2 डिश काफ़ी है, 50 डिश खाएंगे। इसराफ है, गुनाह तो नहीं कैसे, लेकिन गुनाह के करीब ले जाएगा आप। लेकिन तबदीर का माना आता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, हराम कामों में पैसा खर्च करना। जिस तरीके से बाज लोगों ने मस्जिद में निकाह किया और फंक्शन हॉल में डांस हो रहा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं। मस्जिद में निकाह किया और बंद कमरों के अंदर उनसे जहेज ले रहे हैं, मस्जिद में निकाह किया, जोड़े की रस्म ले रहे हैं, रकम ले रहे हैं, ये सब क्या है? तबदीर है, ये शैतान के भाई हैं। और अल्लाह ने कहा खर्च करना है तो मियाना रवि, ये नहीं कि इतना हातिम ताई बन गए, दिल दरिया बना दिया और एक ही दिन में पूरी दौलत लुटा दिया, ऐसा भी नहीं करना है। और हाथ को रोकना भी नहीं, बल्कि दोनों के बीच रखो, न ज्यादा खर्च करो न कम, दरमियान में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा अपनी औलाद को फ़क्र फाका के डर से कत्ल मत करो। जो लोग अपने बच्चों को कत्ल करते हैं इस एतबार से हमल को ज़ाहिर करते हैं क़यामत के दिन, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है ये, सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह अकबर। जिसने एक जान को कत्ल कर दिया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, पूरी इंसानियत के कत्ल का गुनाह पड़ेगा जितने लोग हमल को ज़ाहिर कर रहे हैं ना। अगर बीवी कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, तो तंजीम नस्ल के बजाय आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, जो सहाबा से साबित है, जिसके जिक्र का ये मौका नहीं है। दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें कि हमल न ठहरे, जैसे सहाबा अज़्ल करते थे। या अगर बीवी बीमार है और हमल ठहर चुका है, अगर बच्चा होगा तो सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी और बीमारी बढ़ जाएगी, जान का खतरा भी है, तो रूह पड़ने से पहले तक 3-4 महीने से पहले उज़्र की बुनियाद पर हमल को ज़ाय करने की इजाज़त है। ये बाज़ दकातिरा या बाज़ बड़े किबार उलमा की तरफ से एक फतवा आया कि कोई भी औरत जो पढ़ रही है, लेडी पढ़ रही है या स्कूल में काम कर रही है, बार बार बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 2 महीना 3 महीना का हमल ज़ाय कर सकते हैं। ये फतवा काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि उन मशाइख के जिनका फतवा आया उनके सामने हम, उनके इल्म के सामने हम ज़ीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी बात इसलिए नहीं तस्लीम करते कि उनसे भी बड़े उलमा का फतवा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की किताब हमें दावत दे रही है, नबी की सुन्नत बता रही है, हमल को ज़ाय करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा बगैर उज़्र के ज़ाय नहीं करें। लेकिन 4 महीने के बाद इमाम इब्न उथैमीन फरमाते हैं किसी हाल में हमल ज़ाय करना जायज़ नहीं है, इल्ला यह कि बाद उलमा कहते बिल्कुल यकीनी तौर पर उसकी जान को खतरा है कि बीवी मर जाएगी, औरत मर ही जाएगी अगर नहीं किया गया, ऐसे हालात में शायद इजाज़त मिल जाए। लेकिन बहरहाल 4 महीने के बाद इजाज़त नहीं है, इसलिए अपनी औलाद को फ़क्र फाका के डर से कत्ल मत करो। हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उसे भी रोज़ी देते हैं, जबकि पहले ज़माने में जब इतने बच्चे नहीं थे और ज़मीनों के अंदर इतनी पैदावार नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी दे रहा था। लेकिन जब आबादी हद से ज़्यादा बढ़ गई, 1000 गुना आबादी बढ़ गई, भाई 1000 गुना मैं बोल रहा हूँ, तो अल्लाह ने उसी ज़मीन में जिसमें 5 थैले होते थे 100-100 थैले होने लगे। ये किसने इंतज़ाम किया? ज़मीन को अल्लाह फैला रहा है कि नहीं फैला? मुँह से ज़मीन को अल्लाह फैला रहा है, उसकी आबादी को अल्लाह बढ़ा रहा है। अल्लाह तुम्हें भी रोज़ी दे रहा, उन्हें भी रोज़ी दे रहा, बल्कि औलाद होने की वजह से कभी कभी इंसान की रोज़ी में भी इजाफा हो जाता है। माँ बाप बहुत गरीब थे, औलाद हो गया तो खुशहाल हो गया, बिल्डिंग मकानात सब बनने लगा, औलाद की बरकत हुई कि नहीं दुनिया में। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, तो हजरत हफ्सा ने कहा, उनकी बहन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में है,
जिनके बारे में जिब्रील ने कहा सव्वामतुन क़व्वामा, अल्लाह ने कहा है हफ्सा जो है बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हैं और बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली हैं, आप उनको रुजू कर लीजिए। आपने उनको तलाक दी कर फिर रुजू किया। तो हज़रत हफ्सा ने कहा शादी करो, क्योंकि अगर औलाद पैदा होगी तो तुम्हारे लिए दुआ करेगी। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद दुआ भी करेगी और औलाद फलदार दरख्त भी है और औलाद रोज़ी का सबब भी है और औलाद की कमाई माँ बाप की कमाई भी है और इंसान के मरने के बाद औलाद की हर नेकी माँ बाप की नेकी है। तो फ़ायदा है कि नहीं है? और जितनी औलाद होगी उसी कसरत पर क़यामत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी उम्मतों पर क्या करेंगे? फ़ख्र करेंगे। जिसकी औलाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अल्लाह उसके रुतबे को और उसके दर्जात को बुलंद करेगा। ममलकत अरबिया सऊदिया में मलिक अब्दुल अजीज़ को तकरीबन जो 100 लड़के हुए, शादियां की। अगर नहीं करते तो ये ममलका का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिरी तौर पर कैसे चलाता? अल्लाह ने उनको सबब बनाए कि नहीं बना? तो खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी की हदीस तज़व्वजुल वदूदुल वलूद, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और बहुत ज़्यादा जनने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि फ़इन्नी मुबाहिम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उम्मत की कसरत तादाद में फ़ख्र करूँगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह ने कहा ज़िना के करीब मत जाओ, निकाह को आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज़िना बहुत बुरा रास्ता है। और जिस कौम के अंदर मा मिन कौमिन यज़हरु, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी आम होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह अकबर, इज़ा ज़हर रिबा वस्तिना फ़ी क़रयतिन फ़क़द अहल्लू बिअनफ़ुसिहिम अज़ाब अल्लाह, जिस बस्ती में जिस शहर में ज़िनाकारी और फ़हाशी आम होगी उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को उतार लिया। मुशरिक की दुआ कबूल हो सकती है लेकिन ज़िनाकार की दुआ कबूल नहीं होगी। मैं हदीस अभी पेश करने वाला हूं। हालांकि शिर्क का गुनाह बहुत बड़ा है, ज़िना से बड़ा गुनाह है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे पकड़ेगा। दुनिया में अल्लाह उसको छोड़ सकता है। कि दलील कुरान की आयत है, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीना बोलो लहुद्दीन, जब किश्तियों में सवार होते थे उनका जहाज डूबने लगता। हाजी हाफिज़ साहब पढ़े हैं, वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह फ़लम्मा नज्जाकुम मिनल बर, किश्तियों में सवार होते और जहाज डूबने लगता तो अल्लाह से दुआ करते और अल्लाह उनको निजात दे देता। उनकी दुआ कबूल होती कि नहीं होती? लेकिन ज़िनाकार के बारे में क्या हदीस है? सही हदीस है सहीह जामे की, इज़ा जा निस्फुल लैल, आधी रात जब होती है, जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह समाई दुनिया पे नाजिल होता है, नादा मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, हल मिन दाइन फयुस्तजाब लह, है दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए। अल्लाह अकबर। हल मिन साइलिन फयुअता, है कोई मांगने वाला कि अल्लाह उसको अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रज अन, है कोई मुसीबत में मुबतला कि अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर दे। गोया दुआ भी कबूल होगी, अल्लाह देगा भी और अल्लाह मुसीबत को दूर भी करेगा, बीमारों को शिफा भी देगा। लेकिन दो आदमी की दुआ कबूल नहीं होगी, इल्ला ज़ानियतन तस्आ बिफर्जिहा उश्शारा, लेकिन प्रोफेशनल जिना करने वाली औरत है और उसमें जिनाकार मर्द भी दाखिल होगा, जिसकी आदत जिनाकारी और फहाशी की है, जो अजनबी मर्दों से बातें करना, उनसे गलत ताल्लुकात रखना, उनकी दुआ कबूल नहीं है। क्योंकि क़यामत की अलामत है, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता फीश फशा फी वलद ज़िना, यहाँ तक औलाद ज़िना की औलाद की बहुत कसरत होगी, हरामी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, बुराइयां पैदा होंगी, अज़ाब नाज़िल होगा। और दूसरे नंबर पर इसकी दुआ कबूल नहीं है दाउशारन, नाजायज टैक्स लेने वाला। टैक्स का मतलब क्या हुआ? आप इस मोहल्ले में घर नहीं बना सकते जब तक कि हमारे पास हम परमिशन लो, सरकारी परमिशन नहीं मैं कह रहा हूँ, रंगदारी टैक्स मतलब नाजायज तरीके से पैसे लेना। हम इस मोहल्ले के दादा हैं, अरे तू दादा है, तेरे ऊपर भी तो दादा है, तू क्या है? हमारी इजाजत के बगैर तुम कैसे यहाँ घर खरीद लिए? मेरी इजाजत के बगैर तुमने जमीन कैसे ले ली? या नहीं तो हफ्ता वसूल करने वाले अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल नहीं करता। इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े मुफसिद हैं। अल्लाह अकबर। तो ये ज़िना का रास्ता बहुत बदतरीन रास्ता है और खास तौर से क़यामत की अलामत यह कि ज़िनाकारी की कसरत होगी, अल्लाह का खौफ निकल जाएगा। और इसी वजह से सूरज और चांद ग्रहण होगा, गुनाहों की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने सूरज, अल्लाह के नबी ने चांद सूरज ग्रहण होने पर आपने ज़िनाकारी की हदीस बताई है। जिस तरह सूरज ग्रहण होने से रोशनी छिन जाती है, ज़िनाकारी से अल्लाह दिल की रोशनी, ईमान की रोशनी से अल्लाह महरूम कर देता है, दिल सियाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह ने ज़िनाकारी से रोका, फजूल खर्ची से रोका, नाप तौल में कमी से रोका।
वादा खिलाफी से रोका। इला आखिरी पढ़ लीजिए आप आयत नंबर 23 से लेकर 37 तक। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीम बात बताई है, दुनिया में फसाद क्यों होता है, एक मियां बीवी में इख्तिलाफ क्यों होता है, दो बाप बेटे में झगड़ा क्यों होता है, माँ बेटी में टेंशन क्यों होता है, जमात जमीयत में इख्तिलाफात क्यों होते हैं, सिर्फ एक वजह है और वह है ज़बान का गलत इस्तेमाल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वकुल इबादी यकुल लती हसन, जिस तरह अल्लाह ने यहूदियों से एग्रीमेंट लिया था वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से भली बात कहो, तो वो सख्त बात कहने लगे। तो अल्लाह ने इस उम्मत को कहा भली बात नहीं, सबसे अच्छी बात कहो। क्या करो? सबसे अच्छी बात कहो। एक आलिम कहते हैं कि मैंने जब भी किसी से अच्छी बात कही उसका नतीजा आया और मैंने देखा मेरी बातों को लोग गौर से सुनते हैं, नरमी होती है उससे वो चीज़ संवरती है और सख्ती होती है उससे वो चीज़ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन जब भी मैंने कोई नरम बात कही मेरे दिल ने मलामत की कि इससे भी अच्छी बात होनी चाहिए थी, इससे भी अच्छी बात होनी चाहिए। तो इसलिए अगर क़ूलू क़ौलन सदीदा, सही और दुरुस्त बात कहेंगे तो युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की क्या करेगा, इस्लाह कर देगा। शैतान जो है ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से इख्तिलाफ डालता है, मियाँ बीवी के दरमियान, घरों में इख्तिलाफ डालता है, जमात में इख्तिलाफ डालता है। लिहाजा अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई है और वो दुआ अल्लाह के नबी तहियात दरूद के बाद पढ़ते थे। काश कि हम भी पढ़ेंगे, अक्सर पढ़ा कर कि जब लोगों को देखो कि सोने और चांदी को लोग जमा कर रहे हो, दीनार और दिरहम को जमा कर रहे हो, तो तुम खैर के कलिमात को जमा करो और उसमें आपने पूरी दुआ पढ़ी। अल्लाह मिन्नी सल्लत सबात फिल अम्र वसलुकल अज़ीम तआला रुश्द वसलुक मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, उसके बाद वसलुक शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक वसलुक क़ल्बन सलीमन व लिसानन सादिक़ा। ये है अल्लाह दिल को पाक साफ कर दे, सच्ची ज़बान अता फरमा, सही दुरुस्त बात कहने की तौफीक। तो सही और दुरुस्त बात कीजिए, नहीं तो इन शैतान तुम्हारे नफरत डालेगा और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इसलिए ज़बान के गलत इस्तेमाल से सारे फितने बर्पा होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के बारे में कहा जो अल्लाह के अलावा नबियों को, वलियों को, हज़रत मरियम को, जिनों को पुकारते थे, जैसा कि इब्ने मसूद ने तफसीर किया आयत नंबर 57 में, उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, कि ये नेक लोग ये अल्लाह की इबादत करते थे लेकिन दूसरे लोग उनको अल्लाह का दर्जा देकर उनको वसीला बनाते थे। तो अल्लाह ने कहा कि यब्तगू, ये लोग अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं ये खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये खुद अल्लाह का कुर्ब हासिल कर, वसीला माने कुर्ब हासिल करना, और चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक उनका मकाम और दर्जा हो जाए, ऐसे अमाल करते हैं जिससे वो नेक बन जाए। जब तक अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना यदऊना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब व यरजूना रहमतहु, और खुद अपने रब की रहमत के उम्मीदवार होते हैं, व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु, और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। यानी इस आयत की तफसीर में रसूल ने कहा जिनों की जमात से लोग पनाह मांगते थे, जैसे आज भी कहते हैं कि जिनों से पनाह मांगते हैं, फला पर 4 जिन्नात है, फला पर 2 जिन्नात है, ये झाड़ फूक करने वाले तो और गुमराही फैलाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, आपके ऊपर इतना जिन्नात है, आपके घर पे जिन्ना, अरे जालिम तुझे कैसे पता, वही आई तेरे ऊपर, ये सब झूठ बातें हैं, मक्कारी है, ये आयारी है। हाँ असर है, आसेब की अलामत है, नजरबत की कुछ अलामतें हैं, तजर्बे से साबित है, शैतान का हमला है, लेकिन आप पर 4 जिन्नात हैं, आप पर 5 जिन्नात है, नहीं, ये सब झूठ है, मक्कारी है। इसलिए अल्लाह के हज़रत इब्न रसूल फरमाते हैं कि उस जमाने में कुछ लोग थे जो जिनों से पनाह मांगते थे, लेकिन वो जिन्नात मुसलमान हो गए। तो ये जिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने लगे कि हम ऐसी इबादत करें कि अल्लाह से करीब हो जाए, फिर भी ये लोग जिनों को पुकारने लगे, तो अल्लाह ने उनके बारे में आयत नाजिल की, जिनको ये लोग पुकारते हैं वो खुद अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो उनको क्यों पुकार रहे हैं, वो खुद अल्लाह से कुर्ब हासिल कर रहे हैं। लिहाजा क़यामत के दिन वो तुम्हारी पुकार का इनकार करेंगे। इससे मालूम हुआ अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं है, और वसीला सबसे बड़ा नेक अमल का वसीला है, अल्लाह के अस्मा व सिफात का वसीला है। अय्यम्मा तदउ कुलिदुल्लाह वइदुर रहमान, आप पढ़ाना अभी सामने, रहमान रहीम, या रहमान कहो या अल्लाह कहो या रहीम कहो, जो भी अल्लाह के अस्मा हुस्ना उससे दुआ करो, या नेक आदमी से दुआ कराओ, ये वसीला है। ईमान के वसीले से दुआ करो, रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना, हम ईमान लाए, हमारी मग़फ़िरत, ईमान के वसीले से दुआ करो, लेकिन शख्सियत का वसीला नहीं हो सकता। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सामने थी मेरे प्यारे भाई, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारिश के लिए हजरत अब्बास से दुआ क्यों कराई? बुखारी में रवायत है, किताबुस सलाह बाबुल इस्तिस्क़ा,
इन्ना सईदा खुहतु इस्तस्का बिल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, दुआ कराए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से। अल्लाह के नबी की खबर सामने थी, क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपके वसीले से दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए, या अल्लाह नबी के वसीले से दुआ करते हैं, नबी की खबर पर क्यों नहीं आए? सवाल है या नहीं? अब हजरत उमर शहीद हुए तो नबी की खबर पे क्यों नहीं आए? मैं सवाल करता हूँ। हजरत उस्मान 40 दिन तक उनका मुहासरा किया गया, नबी का वसीला क्यों नहीं तलाशा? हजरत उस्मान की शहादत होने के 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही, लोगों ने नबी की खबर पर आकर हाजिरी क्यों नहीं दी? मैं आपसे सवाल करता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, नबी की खबर पे क्यों नहीं आए? हजरत हुसैन को शहीद किया गया, नबी की खबर पर उस मुसलमान क्यों नहीं आए? हजरत हसन को जहर दिया गया, नबी की खबर पर क्यों नहीं आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यजीद बिन मुआविया के जमाने में हर्रा का वाक़या हुआ, कई हजार मुसलमानों को यजीद बिन मुआविया की फौज ने कत्ल किया, लोग नबी की खबर पर आकर के वसीला क्यों नहीं तलाशा? आपसे फरियाद रसी क्यों नहीं की? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए कि आप नफा नुकसान के मालिक नहीं है। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शैतान कैसे शिर्क में डालता है, गुनाह में डालता है। अल्लाह ने कहा वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, अपनी आवाज से जिसको चाह भड़का दे। शैतान की आवाज भी होती है, एक तो आवाज गाने वाली आवाज भी शैतान की, और वाक़िअतन आवाज होती है, वाक़िअतन आवाज होती है अपनी आवाज से। वजील बखैली, घुड़सवारी, उनके पास घोड़े वाली फौज भी है। शैतान के फौज है कि नहीं है? घोड़े वाली फौज, वरजिली पैदल फौज, और हदीस में उड़ने वाले भी होते हैं, आसमान में उड़ते हैं, ऐसे भी हैं। और कुछ जिन्नात हैं, अल्लाह उनके चेहरों को मस कर दिया तो क्या बन गए? सांप बन गए। ये सारे शयातीन हमारे खिलाफ हैं, कभी उनसे खैर की उम्मीद मत रखो। वो शारिकु फिल अम्वाल, माल और औलाद में शरीक हो जाओ। क्या माल और औलाद में? फला जानवर को बाबा के नाम पर जमा कर दिया, और फला दरगाह का धागा पहन लिया, फला जगह का नाड़ा पहन लिया, ये सब शैतानी हरमे हैं। माल औलाद में शरीक हो। फला एक इलाका उधर गुलबर्गा के बाद, वहां जब सबसे पहले जब फसल आती है तो दरगाह में ले जाते हैं। ये तो मुशरिकीन कुफार का तरीका था, जो भी पैदावार होती थी वो गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाते थे। तो आज भी मुसलमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो शरीक उनके माल में भी शरीक हो, औलाद में। और औलाद में कैसे शरीक होगा? बीवी से मुलाकात करें और दुआ ना पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबना शैतान मा रज़क़तना। अगर ये दुआ पढ़ लेंगे तो शैतान बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमल पाक रहेगा। और ये दुआ नहीं पढ़ेंगे, शैतान नुत्फे के साथ दाखिल हो जाता है। तो ये औलाद में शरीक हुआ कि नहीं? शैतान हुआ कि नहीं? बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं? दुआ न पढ़ने की वजह से, अल्लाह को याद न करने की वजह से। अल्लाह से पनाह मांगो। माल और औलाद में शरीक हो, और जो जिस माल की ज़कात न दी जाए उस पर शैतानों का तसल्लुत हो जाता है। इला आखिरी। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को ज़रा लपेट रहा हूँ। मुख्तसर तौर पर जो है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, आयत नंबर 71 में अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ पुकारेगा। ये पॉइंट है, आप गौर कीजिए। तमाम लोगों को कैसे पुकारेगा अल्लाह? इमाम के साथ। तो अगर वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, जो जहन्नम में जाने वाले लोग होंगे, फिरौन अपने गुमराहों को लेकर के जहन्नम में जाएगा। यक़दुमु क़ौमु यौमल क़ियामह, फिरौन आगे होगा और उसके मानने वाले पीछे होंगे। बेनमाजी फिरौन, हामान, कारून के साथ उठाया जाएगा ना, ये उनका इमाम है। बेनमाजी का इमाम फिरौन होगा, हामान हो, कारून होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के रसूल के अलावा दूसरों को इमाम बनाया, अगर उनके साथ तुम उठाए जाओगे तो वो इमाम किनको इमाम मानते थे? रसूलुल्लाह को इमाम मानते थे। इसलिए इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर कहते हैं हादा शरफ़ुन li अस्हाबिल हदीस, अहले हदीसों के लिए बड़ी शरफ है। या मैं नहीं कहता, इमाम इब्न कसीर कह रहे हैं, उनसे जाके पूछो। अहले हदीसों के लिए बड़ी शरफ की बात है। लिअन्ना इमाम हुवा नबी, उनके इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के साथ उठेंगे, वो कब्र से उठेंगे, नबी के झंडे तले होंगे, नहीं होंगे? मा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी होंगे मेरे झंडे तले होंगे। अकून आना उम्मती अला तल्लिन, मैं और मेरे मानने वाले जो मेरे उम्मती होंगे एक बुलंद टीले पर होंगे। नबी को इमाम मानोगे तब ना। फ़यक्सूनी रब्बी हुल्लतन खदरा, अल्लाह सब तरह का ग्रीन लिबास पहनाएगा। फ़ाक़ूम यमीन अर्श, मैं अर्श के दाएं जानिब खड़ा हूँगा उस मकाम पर, उस मकाम पर कोई नहीं खड़ा हो सकता। यग़बितुनी बिहिल अव्वलून वल आख़िरून, अव्वलीन और आख़िरीन रश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऊँचा अल्लाह मकाम देगा, मकाम महमूद, और इतनी बुलंदी पे फायज़ होंगे। अगर हमने नबी को इमाम माना है और आपकी पैरवी की, हम आपके पीछे रहेंगे, आपके झंडे तले रहेंगे। ये पसंद है या नहीं? अल्लाहु अकबर।
इसी तरीके से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वादा किया कि हम आपको मकाम महमूद पर फाइज करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? फतहज्जद भी, तहज्जुद पढ़िए। तो तहज्जुद के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह गुनाहों को दूर करता है, गुनाहों से हिफाजत करता है, बीमारी से शिफा अता फरमाता है। सालिहीन की जमात में अल्लाह शामिल फरमाएगा। अत्तार हो, रूमी हो, गजाली हो या राजी, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह सहरगाहे। दुनिया में जितनी भी किसी ने तरक्की की है, बगैर सुबह में उठे हुए और सुबह खेजी के और बगैर तहज्जुद के कोई दर्जा नहीं पाया। याद रखो, समझ में? जमिस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। इकबाल जैसा सूफी मनुष्य शायर भी कह उठा कि लंदन की ठंडक में भी मैंने सुबह खेजी नहीं छोड़ी। मैं सुबह उठता था, अल्लाह को पुकारता था, अल्लाह की इबादत करता था। तो खुलासा ये हुआ, अल्लाह ने तहज्जुद का हुक्म दिया और अल्लाह ने इस सूरत का खात्मा किया है। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुनाजरा है। उस मुनाजरे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सदाकत और हक्कानियत का ऐलान करते हुए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, कहो सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने कोई औलाद नहीं बनाई। औलाद की ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, क्योंकि औलाद की ज़रूरत उसको होती है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए सहारा बने, जो उसकी मदद करे। अल्लाह ताला पाक और बेअयब है। इसमें रद है यहूदियों पर जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, रद है क्रिश्चियन पर जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, या तीन खुदाओं में से खुदा का, नऊज़ु बिल्लाह। वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क, वलम यकुन, और मुल्क में कोई शरीक नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, न उसकी जात में, न उसके सफात में, न हुकूमत चलाने में कोई शरीक है ही नहीं। सारे फरिश्ते उसके मोहताज है। अल्लाह किसी का, अल्लाह अर्श का मोहताज ही नहीं, अर्श अल्लाह का मोहताज है। अगर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है तो अल्लाह अर्श का मोहताज नहीं है, लेकिन अर्श अल्लाह का मोहताज है। फरिश्ते अल्लाह के मोहताज है। यहां तक कि वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, हदीस में पेश किया हूं, उनके कान के लौ से लेकर गर्दन की दूरी 700 साल की मुसाफत है, और उनका सर 7वें आसमान के ऊपर, उनके पांव 7वें तबस्सुमीन के नीचे हैं। वो भी अल्लाह की मोहताज। अगर अल्लाह की मदद ना हो तो भी अल्लाह के अर्श नहीं उठा सकते। वो भी तस्बीह पढ़ते हैं सुभान अल्लाह बिहम्दी, वो भी पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि उसका कोई शरीक नहीं। वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल, और अल्लाह का कोई मददगार भी नहीं, उसको किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह कबीर तकबीरा, लिहाजा जिस तरह सूरत का आगाज सुभान अल्लाह पर है, सूरत का इख्तिताम भी तकबीर पर है। सूरत का आगाज सुभान अल्लाह पे हुआ और खात्मा किस पर हुआ? वह कबीर हो तकबीरा, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की इज़्ज़त बयान करो। इस बारे में अल्लाह अलबानी की तहकीक में हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन हाकिम वगैरह दूसरों ने ये मतलब ये कि इसकी तौसीक की है कि कान इज़ा अफ़सहल ग़ुलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में जब कोई बच्चा बोलने लगता था, बच्चा क्या होता था? बोलने लगता था, तो उसको यही आयत पढ़ाया करते थे। यानी एक बच्चा बोलने लगे अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा के बाद बोलने लगता, तो सहाबा अपने बच्चों को ये कलिमात सिखलाते थे। सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। तो हम भी अपने बच्चों को अल्लाह की तारीफ कलिमात सिखलाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो मुवहिद बनेगा, दाई बनेगा, और जहाँ जाएगा किताब व सुन्नत का चिराग रोशन करेगा, और उसके रगो रेशे में तौहीद की आवाज़ होगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद वाली ये सूरतुल कहफ है, क्योंकि बहुत लंबा मज़मून है सूरतुल कहफ का। कुछ हिस्सा तो इंशाअल्लाह मैं फजर में बयान करता हूँ, हमेशा जो लोग हैं उनको मालूम है कि मैं फजर में भी कुछ बोलता हूँ। लेकिन सूरह कहफ से मुताल्लिक उसमें जो 4 बड़े फितने हैं, एक दीन का फितना, अभी घबराइएगा नहीं, दर्स नहीं दे रहा हूँ, कल बताऊंगा। दीन का फितना, सावे कहफ का फितना, हाँ, माल का फितना बाग वाले का, हाँ, इल्म का फितना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या खिदर का, और चौथा हुकूमत का फितना ज़िलक़रनैन का। इस 3-4 वाक़े पर थोड़ी थोड़ी रोशनी तो डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए कल तैयारी करके आइए, जिस तरह आज बैठे हैं इसी तादाद में बैठिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम टाइम ले। कल ज़रूर आइए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और सूरह कहफ की बहुत फजीलत भी है, उसका फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने, एक सहाबी पढ़ रहे थे, रहमत के फरिश्ते आ गए, दज्जाल के फितने से बचेंगे, दुनिया के फितने से बचेंगे, बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे सूरह कहफ पढ़ने से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है इस मज़मून की थोड़ी वजाहत हम कल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए, फ़िक़्ह अता फरमाए,
और कुरान और सुन्नत की अज़मत दिलों में उतार दे, और यहाँ से जाने के बाद भी हमको कुरान पढ़ने और उस पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। वबिल्लाहि तौफीक। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खली मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी, दर्स खत्म हो गया, आप रिकॉर्डिंग बंद करें। जी रिकॉर्डिंग